सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ माई नेम इज आरती। सो आप सभी का स्वागत है मास कम्युनिकेशन वाली स्टडी चैनल में। आज मैं आप सभी के सामने एक डिस्कशन लेकर आई हूँ, दैट इज हाउ क्वालिफाई माई यूजीसी नेट एग्जाम एंड उसकी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा अपने बारे में बैकग्राउंड बता देती हूँ कि मैं कौन हूँ और मैंने क्या क्या मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है, वो सारी चीज़ें। मेरा नाम आरती पांडे है और मैं अपने एकेडमिक बैकग्राउंड की बात करूं तो मैंने बैचलर मास कम्युनिकेशन से किया है, मास्टर्स भी मैंने मास कॉम से ही किया हुआ है। और अभी जो है मैं ने कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस लिया है मीडिया में, लोकल लेवल पे, जहाँ पे मैं एंकर, रिपोर्टर और न्यूज़ एंकर फील्ड में काम करती थी। कंटेंट राइटिंग वगैरह ये सब मेरा काम रहता था। नाउ मैं अब थोड़ा एकेडमिक अचीवमेंट की बात करूं तो मैंने अभी रिसेंट में ये जून 2025 में अपना यूजीसी नेट एग्जाम जो है मास कम्युनिकेशन से क्लियर किया है। मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने से पहले, क्योंकि अभी जस्ट दिसंबर 2025 के जो है वो शुरुआत हो गई है, अभी जस्ट फॉर्म नहीं आए हैं बट प्रिपरेशन मोड स्टार्ट हो गया है। सो वो 4 मंथ क्या किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कैसे रहेगा, वो स्टार्ट करने से पहले पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड बता देती हूँ कि लाइक बहुत सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब मैं भी इस बैकग्राउंड में थी तो इवन मैंने भी बहुत कुछ फेस किया। मैं भी मेरा ये 4th 5th अटेम्प्ट के बाद जो है नेट क्वालिफाइड हुआ और बहुत सी चीजें मैंने टैकल करी, बहुत सी चीजें फेज आउट करी। तो वो मैं आपके सामने बताऊं, सबसे पहले तो हार नहीं माननी है, ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज अपने दिमाग में फीड कर लो। क्योंकि चारों तरफ से आपको नेगेटिविटी मिलेगी, चारों तरफ से आप नेगेटिव भी हो जाओगे, लेकिन फिर भी आपको अपने माइंड को ये बोलना है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, मेरे मेरे को मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं करके दिखाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको आसमान फट जाए या कुछ आ जाए। तो आप इस तरीके का अगर एक निश्चय बना लेते हो तो लाइफ जो है उस ट्रैक में चलनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अब मैं आपको ना क्रैक कैसे कर सकते हैं एग्जाम 4 मंथ में वो स्ट्रेटेजी बताती हूँ। जैसे मैंने अपना नेट एग्जाम निकाला है तो आप भी निकाल सकते हैं अपना नेट एग्जाम। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि नेट एग्जाम में आप सबसे पहले तो एग्जाम आपका एक टारगेट होना चाहिए कि आप जेआरएफ निकालना चाहते हो, नेट निकालना चाहते हो या ऑल इंडिया रैंक 1 निकालना चाहते हो। आपका टारगेट क्या है, वो टारगेट आप अपने वॉल पे लिख के चिपका दो कि हाँ मुझे ये चाहिए, या ये जहां पर आप प्रिपरेशन करते हो उस एरिया में उस डेस्क के सामने आप वो नोट्स बना के चिपका दो। सेकंड चीज, आप स्टडी प्लान बनाओ, एक रूटीन बनाओ कि कितना किस समय किसको कितना समय देने वाले हो, कैसे कैसे पढ़ने वाले हो। ठीक है, ये आप एक स्टडी प्लान बनाओ, एक रूटीन बनाओ। देन आप प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा पीवाईक्यू लगा सकते हो वो लगाने की कोशिश करो और पढ़ो उसमें बैठ के, और रिवीजन जितना ज्यादा हो सकता है रिवीजन लेने की कोशिश पूरी की पूरी करो। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये बात हो रही है फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए, यानी कि जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, जिनको ये है कि भाई हमारा पहला अटेम्प्ट है, बेसिक है, जिनको कुछ नहीं आता उन लोगों के लिए। जैसे कि उनको सबसे पहले तो सिलेबस को समझना है, पूरा का पूरा सिलेबस समझना है, अच्छे से समझना है कि क्या है क्या नहीं है। फिर उसके एक बेसिक नोट्स बनाते हुए चलते रहना है। ठीक है। और पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस से भी गो थ्रू हो जाओ कि ये सिलेबस है, ये इस तरीके से पढ़ना है, ये है इस तरीके से। ठीक है। और कुछ अगर आपके पास स्टडी मटेरियल है, लाइक आपके पास रमेश की बुक है, इग्नू की बुक है, मास कॉम से रिलेटेड बुक्स हैं, तो वो बुक्स भी आप कलेक्ट करके अपने पास रख सकते हो। ठीक है। अब मैं बात करती हूँ सिलेबस ट्रैकर की। आप जो भी स्टडी करो उसको की पॉइंट्स बना के नोट कर लो कि ये स्टडी आपने की थी, ये की पॉइंट्स बनाया और उसको लिख के रख दिया। ठीक है। अब स्टडी प्लान की बात करूं तो स्टडी प्लान में मैं आपको बताती हूँ कि 3 घंटे आप पेपर 2 को दो, जिसमें आपका मास कम्युनिकेशन जो कि आपका सब्जेक्ट है उसको। और 2 घंटे आप पेपर 1 को दो, जिसमें आप जो टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, आईसीटी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इस पे अपना फोकस करो। और 1 घंटा डेली कम से कम अपने जो भी 5 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो लगाने स्टार्ट कर दो। ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए स्ट्रैटेजी है जो लोग पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, पहली बार एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं, और जिनको कुछ नहीं पता कि कैसे एग्जाम की तैयारी की जाती है, क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से, तो वो अपनी शुरुआत इस तरीके से कर सकते हैं कि पहले तो सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ लो, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। सेकंड चीज,
कलेक्ट करो स्टडी मटेरियल, कुछ बुक्स ले लो आप, जैसे मैंने बताया रमेश की बुक ले लो, इग्नू से रिलेटेड कोई बुक्स हैं वो ले लो, या मार्केट में जो अवेलेबल हैं फ्लिपकार्ट्स में मास कॉम की वो बुक्स ले सकते हो। ठीक है। और पेपर वन की कोई एक फैकल्टी को फॉलो कर लो, और उसके ही जो बुक्स हैं या जो भी वो पढ़ाती हैं या पढ़ाते हैं तो उनको फॉलो करो। और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भटकोगे तो ये दिमाग को डाइवर्ट करता है और कुछ नहीं करता। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे मास कॉम की मतलब पढ़ाऊंगी, तो आप मास कॉम का भी यहाँ से पढ़ सकते हो, आपको हेल्प मिल जाएगी, यहाँ से भी आप थोड़ा बहुत पढ़ पाओगे। ठीक है। सो अब मैं ना उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो रिपीटर्स हैं, मतलब जो बार बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, लाइक मैंने भी बहुत बार अटेम्प्ट दिया, अब जाके मेरा नेट हुआ। और फिर उसके बाद अभी भी मैं स्ट्रगलिंग जोन में हूँ, क्योंकि मेरा आगे अभी मैं देख रही हूँ कि कहीं पे कोई टीचिंग का मिलता है, या मुझे जेआरएफ के लिए बैठना पड़ेगा, या वो सारी चीजें हैं। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगी, अगर आप रिपीटर हो तो सबसे पहली चीज स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनानी है। सबसे पहली चीज है स्मार्ट स्ट्रैटेजी। क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखो, अगर आपका नेट भी नहीं हुआ है तो किस कारणों की वजह से रह गया, क्या कारण था कि जो आपका नेट भी नहीं हुआ, और पिछली बार आपने क्या गलती करी, वो चीज आप एक लिस्ट में बना के, टू डू लिस्ट होती है उस पे रेडी करके लिख दो कि हाँ मैंने पिछली बार ये गलती हुई थी और इस बार मैं ये गलती नहीं करूंगा। लाइक जैसे किसी का मैथ जो होती है वो बहुत वीक होती है, तो मैथ को अपना स्ट्रांग बनाने की कोशिश करो कि यार मेरी मैथ उस समय वीक थी, अब मैं मैथ पे काम करूंगा, या मेरी डीआई वीक थी तो मैं डीआई पे काम करूंगा, इस तरीके से। दूसरा, जितने भी, क्योंकि आप पढ़ चुके हो, आपको सिलेबस की समझ है, आप ऑलरेडी पता है कि भाई आप इतनी बार अटेम्प्ट दे चुके हो, आपको सिलेबस ए टू जेड पता है। अब आपको क्या करना है, जितने भी 15 साल के पीवाईक्यूज हैं वो लगाने स्टार्ट कर दो। अभी तक आपके, आप एक बुक ले लो कोई सी भी, मार्केट में आप सर्च करो, यूजीसी नेट की कोई बुक है वो देख लो, मास कम्युनिकेशन की, वहां से आप रिपीटिंग लगा सकते हो, या फिर आप कोई एक जो है टेस्ट सीरीज होती है वो परचेज कर लो। ठीक है। वहां से आप कर सकते हो, जैसे आप प्लेटफॉर्म सर्च करो कि कहाँ पर जो है आपको पीवाईक्यू की टेस्ट सीरीज मिल सकती है, वहां से आप अवेलेबल ले लो, या जितने भी जो अभी तक जो एग्जाम हुए हैं उसकी भी आपको टेस्ट सीरीज आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो वो टेस्ट सीरीज आप लगाना स्टार्ट करो, वो पीवाईक्यूज देखना स्टार्ट करो, वो चीजें आप दोबारा से कंटिन्यू करना स्टार्ट करो, कहाँ पे गलती हुई वो कवर अप कर लो। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट नोट्स। अब आपके पास नोट्स ऑलरेडी रखे हैं, उन नोट्स को दोबारा दोबारा जो है उन किताबों को बार बार मत पढ़ो, बस की पॉइंट्स की तरफ ध्यान दो, हाइलाइट्स की तरफ ध्यान दो, जो मेन चीजें हैं, लाइक जो आपको था कि ये मेन है उसमें हाईलाइट किया, उसको दोबारा पढ़ लिया, थोड़ा सा देख लिया नोट्स को, ये कर लिया, ये करना है आपको। उसके बाद आपके जो मॉक टेस्ट हैं, वो आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज लो, या आपने कुछ बुक ले रखी है तो डेली डेली उनको टेस्ट दो, जितना ज्यादा आप मोक लगा सकते हो, 3 लगाओ, 4 लगाओ, वो मोक पे मोक देने की कोशिश करो। ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद पांचवी चीज, आप अभी आप देख रहे हो बिल्कुल पैटर्न बदल गया है, पहले जो जिस तरीके का एग्जाम आता था वैसा अब एग्जाम नहीं आ रहा है। अब कुछ करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी मैंने एग्जाम दिया था जून 2025 का, तो मैंने खुद नोटिस किया कि वहां पे जो एग्जाम के जो वो थे क्वेश्चंस थे, हमने जो पढ़ा था उससे रिलेटेड कुछ कम ही था, लेकिन जो हमने इन डेप्थ में जो चीज नहीं पढ़ी थी वहां से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो कुछ बन के आए हुए थे एग्जाम में। और कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड भी पूछे गए थे, जैसे कि लेटर बॉक्स के बारे में बताओ कि वो वहां के राइटर कौन है, या इस तरीके के क्वेश्चंस काफी आए थे। और वो एक और था कि उसके एडिटर का नाम बताओ, अमेजन अमेजन का था आई थिंक, या कुछ था ऐसी, कुछ का एक क्वेश्चन था, मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो उसका भी आपको राइटर बताने थे। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो वो एक आध जो है बीच में वो लोग डाल देते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए बीच बीच में करंट अफेयर को ध्यान देते रहो, ये करना है। अब मैं इसके लिए एक स्ट्रैटेजी भी आपको बताती हूँ। वो स्ट्रैटेजी ये है, जैसे कि आप रिपीटर हो तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो स्टार्टिंग कर देनी है अपने सितंबर एग्जाम से बिल्कुल लग जाओ। सितंबर से आप एक टाइम रूटीन बांध लो कि आपको 4 घंटे 5 घंटे जो है अपने पढ़ाई पे जेआरएफ के लिए, अगर आप नेट जेआरएफ के लिए बैठ रहे हो तो आपको देने हैं। साइड में अगर आपका, क्योंकि आप रिपीटर हो, आपको पता है कि आपको अपना फाइनेंशियल चीजें भी देखनी है, तो आप कोई ना कोई छोटी मोटी जॉब देखो, कोई ना कोई ऑनलाइन जॉब देखो, या कोई ना कोई काम करने की कोशिश करो, ताकि तुम्हारा जो वहां से फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो स्ट्रांग हो जाए। ठीक है। और साथ में जो है अपना 4-5 घंटा जो है वो जो जैसा भी आप दे सकते हो पढ़ाई को वो दो, क्योंकि आपने पहले से पढ़ा हुआ है, आप रिपीटर है। ठीक है।
और साथ में क्या करना है आपको, जैसे आपने ये सारे के सारे रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया, 2 से 3 महीने में आप इसको कवर अप कर लो। लास्ट का 1 महीने में आपको करंट अफेयर की तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि अब क्या बचा है उसकी तरफ ध्यान देता हूँ, वो पढ़ना है वो पढ़ना है, ठीक है। और जब वो लास्ट मोमेंट में आप वो कवर अप कर लोगे अपना करंट अफेयर, फिर आपको एग्जाम की तरफ जाना है, ठीक है। और पेपर 1 में एक मास्टर स्ट्रैटेजी अपनाओ कि कैसे आप टीचिंग, जैसे जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जैसे टीचिंग हो गया, रिसर्च हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, आईसीटी हो गया, तो ये बहुत ही बेसिक फॉर्म है, इनमें से ज्यादा स्कोर लाने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, 2 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पे इन जैसे सब्जेक्ट्स पे कभी गलती मत करो, कमांड बनाओ, और जितना ज्यादा हो सकता है ऐसे कॉमन टॉपिक्स पे कभी भी गलती मत करो, और जितने भी पीवाईक्यूज हैं 15 साल के लगाने स्टार्ट कर दो, ठीक है। सो ये मेरी एक स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ शेयर की है, ठीक है। और मुझे लगता है लास्ट में यही फाइनल टिप ये देना चाहूंगी कि रोज आपको 6 घंटा या 5 घंटा तो आपको निकाल के पढ़ना है कैसे भी करके, चाहे आप 3 घंटा या 2 घंटा आप पेपर 2 को दो, 1 घंटा आप पेपर 1 को दो, और 1 घंटा आप अपने पीवाईक्यूज को दो, 1 से 2 घंटा। तो 5 घंटे मान के चलो आपको देना है, और हर हर रविवार हो या हर कोई एक दिन डिसाइड कर लो कि इस दिन मुझे मॉक टेस्ट देना है, और मॉक टेस्ट देना है तो देना है, किसी भी तरीके से देना है। और बार बार अपने सिलेबस को रिवाइज जैसे आपने कर रहे हो ना, वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक की पॉइंट्स में अपने नोट्स बना लो और उसको बार बार रिवाइज करते रहो, ठीक है। और करंट अफेयर जो है जैसे डिजिटल मीडिया हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इसके लास्ट मोमेंट पे इस पे ना बहुत तगड़ी नजर बनानी पड़ेगी, क्योंकि अभी आपका मेन फोकस होगा यार पढ़ना है, एमसीक्यू लगाने, ये सब निपटा लेते हैं। लास्ट मोमेंट में आपको करंट अफेयर की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर से भी वो क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। तो ये चीज है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही है, ये मैंने अपनी टिप्स आपके साथ शेयर कर दी है, स्ट्रैटेजी शेयर कर दी है, ठीक है। और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि सभी को मान लेनी चाहिए, मोटिवेशन, सेल्फ अपना आपको मोटिवेट कैसे रखें, क्योंकि मोटिवेशन नहीं आएगा अगर जो रिपीटर बैठे हैं उनको मोटिवेशन नहीं आता है, बहुत रेयर हो जाता है, बहुत चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। सबसे पहले तो अपना गोल क्लियर रखो कि यार मुझे दिसंबर 2025 में कैसे भी करके, जिसको जो चाहिए, जैसे अगर किसी को नेट चाहिए तो मुझे नेट निकालना है, या किसी का है कि अब मुझे जेआरएफ चाहिए तो मुझे जेआरएफ निकालना है, या किसी का है कि मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 चाहिए तो मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 लेनी है, ठीक है। और अपने टारगेट बनाने हैं, डेली टारगेट बनाने हैं कि यार मैं इतना घंटा पढ़ूंगी, आज मैं ये कवर करूंगी, आज मैं वो कवर करूंगी, ठीक है, ऐसे। और अपने को ना टिक करके अपने को एक रिवार्ड देना है कि यस मैंने जो टारगेट बनाया था वो कंप्लीट किया कि नहीं किया, तो वो टिक करके आप रिवार्ड दे सकते हो, ठीक है। ये आपकी एक जर्नी में काम करेगा, आपको यूजीसी नेट को क्वालिफाई करने में आपकी मदद करेगा। दूसरी चीज ये है कि आप ना अपना आपको विजुअलाइज करो, जब भी आप डिमोटिवेट होते हैं अपना आपको विजुअलाइज करो कि यार 5 मिनट आंख बंद कर कि मैं ना एग्जाम हॉल में बैठी हूँ और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि मेरे जो आंसर है वो मैं टिक कर रही हूँ, रिजल्ट मेरे सामने आ रहा है एकदम, मतलब मैं अपना आपको फील कर रही हूँ कि यस रिजल्ट मेरे सामने है, और मेरा जेआरएफ हो गया, मेरा नेट हो गया, इस तरीके की ना अपने आप को विजुअलाइज करो, ताकि इससे क्या होगा, इससे आप मोटिवेट होगे, ठीक है। और साथ में आपको क्या करना है, रूटीन शेड्यूल बनाओ कि भाई फिक्स आवर डिसाइड करो कि कितने घंटे आप पढ़ोगे, सुबह पढ़ोगे तो कितने घंटे पढ़ोगे, रात को पढ़ोगे तो रात को कैसे पढ़ोगे, पेपर 1 को कैसे टाइम दोगे, पेपर 2 को कैसे टाइम दोगे, तो इस तरीके से अपना रूटीन बनाओ। और मेन है कंसिस्टेंसी, क्योंकि ऐसा नहीं कि आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, परसों पढ़ा अगले दिन नहीं पढ़ा, तो ऐसा नहीं करना है, कंसिस्टेंसी रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, उस पर ध्यान रखना है। दूसरा है ट्रिक योर प्रोग्रेस। अब क्या करना है, जैसे मैंने बताया रिवार्ड देने, एक अपनी डायरी बना लो कि हाँ हमने ये पढ़ना है, उसमें टिक लगा दिया, ठीक है। और पीछे मुड़कर मैं नहीं देखूंगी, इस तरीके के आपने कोड्स वगैरह बना के लिख सकते हो, ठीक है। और पॉजिटिव इन्वायरमेंट की तरफ रहना है, नेगेटिव लोगों से डिस्कशन करना बंद कर दो, क्योंकि नेगेटिव लोग तो नहीं चाहेंगे कि भाई तुम्हारा हो कुछ भला हो, ठीक है। तो नेगेटिव लोगों की तरफ, जैसे कोई नेगेटिव पीपल आता है बोलते हैं कि भाई नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, तो क्या करना है, अपने कान बंद कर लेने, क्योंकि तुम्हें पता है तुम सही ट्रैक पे हो, तुम्हें अपना करना है, अपने लिए करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो नेगेटिव लोगों को अवॉइड करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। और दूसरी चीज, छठी चीज, बॉडी हेल्थ, अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना, कम से कम इतना तो करना कि 30 मिनट वॉक, मतलब एक योगा कर लिया या मेडिटेशन कर लिया या थोड़ा सा जुम्बा कर लिया घर पे, 30 मिनट का कम से कम करो, कि इससे क्या होता है ना, हेल्दी माइंड रहता है और बॉडी भी रहती है इससे। और नींद के साथ तो कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करना, नींद तो हमेशा 6 या 7 घंटे की तो लेनी ही लेनी है, ये चीज अपने दिमाग में रख लेना,
ठीक है। और अपने आप को हमेशा रिवार्ड देते रहना कि यार मुझे ये करना है, मेरा सपना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे रिसर्चर बनना है, मेरा ये सपना है, मैं सही रास्ते में हूँ, मुझे जाना है, मुझे करना है, ये हमेशा अपने आप को रिमाइंड कराते रहना, बार बार बोलते रहना, ये सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज है। और एक चीज है, एक छोटे छोटे चैप्टर बना लो, उसको पूरा करने के लिए बोलो, माइंड को लगेगा, मतलब लास्ट मोमेंट में मत भागो, ठीक है। छोटे छोटे से चैप्टर्स बना लो, उससे अपने आप को रिवॉर्ड देते रहो। ऐसा नहीं कि इतना सारा एकदम में लिख दिया कि पढ़ना इतना सारा है, ये सारी चीजें। और जो भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो लोग फेल हुए हैं, जिनका नेट नहीं हुआ है, उससे सीखो कि यार हमने ये गलती करी, अब मैं नेक्स्ट टाइम अगर बैठूंगा तो मैं ये गलती हरगिज नहीं करूंगा। जो सीरियस कैंडिडेट है वो इस बात को अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वो ये गलती नहीं करेंगे। ये अपने आप को बताओ हमेशा, ठीक है। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही है, और थैंक यू। सो आपको मेरी ये जो स्ट्रैटेजी है वो कैसी लगी? और हाँ, एक चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आसपास का माहौल आपको बहुत नेगेटिव मिलेगा। इवन मैं भी अपने टाइम में बहुत नेगेटिव हो गई थी, मैं बता नहीं सकती। और भगवान पे हमेशा विश्वास रखो, भगवान जो है वो सब अच्छा ही करते हैं, उन्होंने कुछ अच्छा ही सोचा है हमारे लिए। और जो यहाँ तक हमें पहुंचाया, जैसे अभी मेरा नेट हुआ है तो मेरे मन में, मैं अपनी कुछ एक पर्सनल बात यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मेरा अभी नेट हुआ है तो मेरा माइंड में है कि यार पहले मैं अप्लाई कर रही थी जगह जगह, तो मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा है कहीं पे भी अभी नेट होने के बाद भी। तो मैं अभी हार नहीं मान रही हूँ। लोग मुझे फिर भी काफी लोग जो है अपने घर के ही आसपास के नेगेटिव कर देते हैं, लेकिन मैं हार नहीं मान रही हूँ। मैं बस, मेरे को पता है कि यार मैं यहाँ तक आ गई हूँ तो आगे भी मैं बढ़ी जाऊंगी कैसे भी करके, ठीक है। और अगर मुझे जेआरएफ के लिए बैठना पड़ा तो मुझे साइड बाय साइड कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, या कोई ना कोई जॉब, या कोई ना कोई कुछ ना कुछ मुझे देखना पड़ेगा अपने अपने लिए। तो ये मैंने भी डिसाइड किया, क्योंकि रास्ता बदलने वाले बहुत है कि ये ना कर वो ना कर, लेकिन तुम्हें चलना अपने लिए है, करना अपने लिए है, ठीक है। तो ये मन में रख लेना। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप स्ट्रैटेजी देखो और समझो, ठीक है। तो फिर हम मिलेंगे, फिर बात करेंगे। और हो सकता है मैं यहाँ पे कुछ ना नोट्स वगैरह भी शेयर करूँ, या हो सकता है मैं यहाँ पे कुछ पढ़ाने के लिए भी शेयर करूँ, तो आप वहां से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इससे आपको हिंट मिलेगा। या मैं हो सकता है शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट वीडियोस होगी, वीडियोस बना के डाल दी किसी खबर, किसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की या इंपॉर्टेंट डिटेल्स की, तो वहां से आपको हिंट मिल जाएगा, हेल्प मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।